morning, everyone. Today I have got a chance to speak something among you about gamification in learning. आज जो है हमें इस ट्रेनिंग के दरमियान एक टॉपिक मिला है जो है गेमिफिकेशन इन लर्निंग। गेमिफिकेशन इन लर्निंग मीन्स मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाता हूँ या कैसे सिखाऊं। इसीलिए कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ छात्र का अनेकों क्वालिटी होता है। कुछ छात्र समझदार होते हैं तो कुछ कमजोर होते हैं, कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ खेलना चाहता है। या आप ऐसे समझिए कि कुछ जूनियर बच्चे जैसे नर्सरी के हैं, KG 1 के हैं, 2 के हैं, तो वो जो बच्चे हैं तो वह बच्चे कैसे सीखेंगे? क्योंकि अगर हम हमेशा एज ए टीचर के रूप में अगर उसको टीच करते रहते हैं तो होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते मन उसका जो है ना ऊब जाता है। तो हम सभी शिक्षकों को इन बातों पर ध्यान रखना है कि पढ़ाया बच्चों को सिर्फ बोर्ड पर ही नहीं जा सकता है। बोर्ड पर ही पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि बच्चों को सिखाना बहुत बड़ी बात है। मेरा बच्चा जो है वो कैसे सीख पाएगा, वो कैसे सीखेगा? हम बहुत बच्चा को आप देखेंगे कि वो ABCD लिख दिए, वो ABCD उतार करके 100 बार लिख लिया, लेकिन उसी बच्चों को यदि हम कहेंगे कि बाबू रे इसमें A कहाँ है, इसमें A कहाँ है, इसको पॉइंट आउट करो, इसमें K कहाँ है, इसको बताओ, तो वो बच्चा क्या करते हैं कि हमें नहीं पहचान पाते हैं, वो डिजिट को नहीं पहचान पाता है कि कैसे डिजिट को पहचान। लेकिन यदि उसी पीरियड में हम सभी शिक्षक जो हम जूनियर क्लास के बच्चे को जो पढ़ाते हैं, जिस बच्चों का कलम बढ़िया से नहीं चल पाता है, उस बच्चों को सिखाना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए कि अच्छे बच्चों को, सीनियर बच्चों को सभी कोई पढ़ा लेता है, कोई भी पढ़ा देगा सीनियर। लेकिन जो बच्चा अभी ABCD लिखना नहीं जानता है, जो बच्चा क से लेकर के य तक लिखना नहीं जानता है, वह बच्चा मेरा कैसे सीखेगा और कैसे जानेगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा जो मेरा बच्चा पूर्णतः सीख जाए। तो इसके लिए एक गेमिफिकेशन इन लर्निंग मीन्स पढ़ाई के दरमियान, एकदम पढ़ाने के पीरियड में मैं एक इस तरह का क्लास में एक माहौल बना दूं जो ताकि सारे मेरे बच्चे जो है वो इनएक्टिव हो जाए, सारे बच्चे एक्टिव हो जाए, सारे के अंदर लगन हो जाए, सारे जिज्ञासु हो जाए। कहाँ इसके बाद जो बोलेगा वो मैं बोलूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एज ए गेमिफिकेशन, एज ए गेम का मैं रचना कर देता हूँ। जैसे अगर मैं छोटे बच्चे को अगर मैं पढ़ाता हूँ, मान लीजिए नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक को माना जाए, या नर्सरी से लेकर 1 2 3 तक माना जाए, उसको क्या होता है कि शब्द पर वाक्य बनाना, शब्द पर वाक्य बनाना। जितने भी लड़के हैं, कोई भी गेम होता है 2 पार्ट में, एक पार्ट अलग कर दिए, एक पार्ट अलग कर दिए, और मैं एक यहाँ पे आम लिख दिया, और मैं आम लिख दिया और बच्चों से मैंने ग्रुप ए से कहा कि आम से एक वाक्य बनाओ, और मात्र तुझे 30 सेकंड समय दिया जाता है। बस ऑलरेडी बच्चा बनाएगा कि मोहन आम खाता है, वह आम बाजार से लाया है, मतलब जिसके अंदर में जो होगा वो वाक्य बनाएगा, और जो 30 सेकंड से ज्यादा करेगा उसका ये हो जाएगा, उसको हार जीत की उसके अंदर में टारगेट हो जाएगा। और जब भी उसके अंदर में हार जीत की भावना आती है, तभी हमारे सारे बच्चे जो है, हम 8वीं घंटी क्यों नहीं पढ़ाए, मेरे सारे बच्चे एक्टिव रहेगा, और वो बच्चे चाहेगा कि नहीं ये इस टाइप से यदि पढ़ाने से सब ये हो जाएगा। अब देखें कि चाहे तो शब्द पर वाक्य बनाना, या नहीं तो बच्चों के शब्द को जानकारी कैसे मिलेगा, तो इसके लिए गेम करवा देते हैं। एक गेम करवा देते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा कॉलम बना दिए फील्ड में, और उसमें ABC जो है हर एक कॉलम में जो है पार्ट वाइज करके दे दिया गया, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, वैसे दे दिया गया। और सारे नर्सरी के जो बच्चे हैं, 1 के जो बच्चे हैं, जिसको डिजिट पहचानने के लिए नहीं आता है,
उन बच्चों को उसके चारों बगल घेरा के बगल में रख दिए और हर एक कॉलम में ABCD समझिए Z तक लिखा हुआ है और चारों बगल में है। और उसमें कहेंगे एक बच्चा का नाम लेंगे, कहेंगे रोहित, आपको जो C में जाना है। अब कहेंगे हम रोहित आपको C में जाना है। अब रोहित वहां से जंप करेगा, तो रोहित जो वहां से अगर जंप करेगा तो C में जाएगा। अगर C में नहीं जाकर के वो अगर K में खड़ा हो गया तो रोहित हट गया। इसका मतलब है कि रोहित को अक्षर का ज्ञान नहीं। तो हम इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का एक मनोरंजन भी हो जाएगा और बच्चा जो है एक ही गेम अगर हम क्लास में खिलवाते हैं तो मेरे सारे बच्चे वो डिजिट को पहचान भी जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट रोज जब हम फिर क्लास लेंगे तो इससे पहले वो एक्टिव सर आएंगे किस तरह के गेम। इस गेम के द्वारा हम जो है शब्द को से वाक्य को बनाना, अक्षर को पहचानना, कौन के से क ख ग जो है इसको भी पहचानने के लिए हम नर्सरी के बच्चों को जो है एक प्रकार के कॉलम बना देते हैं और सभी कॉलम में क से लेकर य तक रहता है और चारों बगल बच्चों को रख देते हैं और कहते हैं कि इसमें गाँव में जाना है, उसको कहेंगे माँ में जाना है, उसको कहेंगे राव में जाना है। वो ऑलरेडी जो है वो बच्चे पहले से कॉन्शियस रहेगा, उसको इसके द्वारा भी जो है बच्चों को ज्ञान हम जो है पहला डिजिट जो होता है अल्फाबेट उसका हो सकता है। इसीलिए कि जब तक हमारे जो जूनियर बच्चे हैं उसको वो जब तक डिजिट को पहचानना नहीं सीखेगा तब तक वो ना किताब पढ़ सकता है, ना हिंदी हो सकता है उससे, ना अंग्रेजी हो सकता है। कि यह एक प्रोसेस। दूसरी बात है कि हम गेम खेलते ही क्यों है, गेम होता क्या है। तो देखिए आवर लाइफ इज ऑल्सो गेम। हमारा जीवन जो है यह भी एक गेम ही है। हम अभी तक अपनी लाइफ को जीतते जा रहे हैं, हारे नहीं है। हार मानना का मतलब होता है कि नहीं होता सिलेंडर कर जाना, भीख मांगने लगना। नहीं तो भीख मांगने लगना तो ये हुआ कि जीवन से हार मानना। लेकिन कितनों ज्यादा ये हुआ है कि ये सोच रखे हैं कि जीवन के अंतिम शिखर तक जो पहुंचा देंगे। तो एक जीव मतलब समझिए गेम का मतलब एक गोल होता है, एक गोल को पाना। कहते हैं कि आपको the gamification of learning is an educational approach that seeks to motivate students by using video game या design या the game elements in learning environment one year to the goal is a maximize। तो यह जो गेम जो होता है, गेम जो खेला जाता है, इसमें क्या होता है कि दो पक्ष होता है और दोनों पक्ष के बीच में लक्ष्य को सुनिश्चित कर दिया जाता है। जैसे बहुत बच्चा को पहाड़ा याद नहीं होता है। अब देखिए बहुत बच्चा को पहाड़ा याद नहीं होता है, उसको देखिएगा कि 1 से लेकर 20 तक कहिएगा कि उसको पहाड़ा करने के लिए तो उसे नहीं हो पाएगा। कितनों लटा दीजिए फिर भी खड़ा कीजिए, उसका बैलेंस करना जाता है। तो खड़ा करने से तो बैलेंस करना जाएगा, लेकिन उसी बच्चों को यदि मैं पहाड़ा एक खेल में अगर सिखाना चाहूंगा तो मैं एक दिन में दूसरा से लेकर तीसरा तक 2 से लेकर 20 तक मेरा बच्चा सीख जाएगा। अब कहेंगे वो कैसे होगा, कैसे सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, यह गेम कैसे खेला जाता है। तो इस गेम के तहत क्या होता है कि एक चारों बगल से जो है बच्चे बैठ जाता है, एक बच्चा उसमें फ्री रहता है और एकदम सबको कह दिया गया है एकदम क्या कहते हैं 2 से लेकर 20 तक सबको याद करना है। याद किया हुआ है लेकिन फिर भी कुछ बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, तो उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करते हैं कि सारे बच्चे गोल होकर के बैठ जाते हैं और एक बच्चा के हाथ में एक कपड़ा दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम घूम करके और जो बच्चा बैठा हुआ है उसके पास जो है ना कपड़ा तुम रख दो। और जिसके पास वो बच्चा कपड़ा रखा वह लड़का क्या करेगा कि कपड़ा लेते ही वहां से दौड़ेगा और दौड़ करके इस लड़का को पकड़ेगा। ये लड़का क्या करेगा कि घूम के आएगा जहां वो पहले से बैठा हुआ है वहां बैठ जाएगा। अगर वह वहां बैठ गया तो अब यदि वो पहला नंबर पर है, फर्स्ट गेम के स्टार्टिंग है, तो उसको जो है दुकान से पढ़ाया जाएगा। या समझिए जो उसका लेवल होता है उस लेवल में तो कहा जाएगा कि तुम 8वां पढ़ के सुनाओ, तुम 9वां पढ़ के सुनाओ। अब यदि वो सुना दिया, पहले वो पहाड़ा सुनाएगा, फिर वो कपड़ा लेके घूमेगा, फिर जिसके पास रखेगा वो उसको दौड़ेगा, फिर वो पहाड़ा सुनाएगा। तो अगर एक प्रकार का यदि हम इन्हें कॉम्पिटिशन रख देते हैं, कॉम्पिटेटिव कर देते हैं
रटेगा उस चीज को कि कल जो है इसका एक प्रकार का गेम होगा। और इससे क्या होगा कि बच्चों का जो है तो सिर्फ ये समझिए मेंटल ही नहीं बल्कि फिजिकल भी ग्रोथ होता है, और गेम जो है तो जरूरी है, और इसके द्वारा मेरा बच्चा सीख जाता है। अगर किसी बच्चों को दिमाग को चेक करना है कि कौन बच्चा सुस्त है, कौन बच्चा एक्टिव है, किसका ब्रेन कितना तेज है, तो देखिए इसके लिए गेम होता है बच्चों के बीच में। वह गेम होता है जो गेम हम बच्चों को खिलवा सकते हैं। वह कौन सा गेम होता है? तो वह गेम होता है कि एक गोलाकार घेरा जो कर दिया जाता है और उसके चारों बगल जो है बच्चों को जो है रख दिया जाता है, और शिक्षक एक जगह यहाँ पे खड़ा होकर के बोलते हैं इन। अगर वो इन कहा, इन कहे तो जितने बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि जंप करके जो है वो उस घेरा के अंदर चले जाएंगे। अगर यदि शिक्षक कहेंगे आउट तो फिर वो जंप करके आउट हो जाएंगे। अब वो इन आउट लगे रहे में जो वो कहते रहेंगे, उसी में क्या होगा कि जब इन के इन में है और फिर आउट में करके फिर इन कर दिए तो उसमें से कुछ बच्चा क्या होगा कि वो जंप कर जाएगा पीछे। तो यदि वो पीछे और यदि वो बच्चा जंप किया तो समझो तो उसका दिमाग कहीं कहीं ये कमजोर बाहर गया, वो वहां से हट गया। अब जितना बच्चा है वहां बचा हुआ है उसमें फिर हम इन आउट करके जो है हम अपने बच्चों के ब्रेन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देख रहे हैं क्लास में कि बच्चों को जो नींद आ रहा है तो चलो भाई आज खेल खेलते हैं। अगर नींद आ रहा है तो खेल खेलते हैं, एकदम आसान खेल। जब ये कहेंगे बच्चा को आज खेल खेलते हैं तो सारे बच्चा एक्टिव हो जाएगा कि खेल खेल रहा है सर, खेल खेला रहा है, खेल खेला रहा है। समझे? चलो यहाँ देखो भाई क्या करना है। तो सबको जो है सबके हाथ में जो है थाली है और इस थाली में कुछ खाने वाला चीज है और कुछ नहीं भी खाने वाला चीज होगा। तो यदि हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे आलू, तो आलू तो खाने वाला चीज है तो उठा करके मुंह में डाल देना, ऐसे कर देना। आलू तो मुंह में डालना। यदि कह देंगे बेंच, तो बेंच तो नहीं खाया जा सकता है, कुछ मुंह नहीं डाला जा सकता है। एकदम बड़का स्टिक रखे और छात्रों का ब्रेन को तेज करने के लिए यह एक मुख्य साधन होगा जो आराम से उसको कहते हैं कि कौन कौन जीव है जो उड़ सकता है और कौन जीव है जो उड़ता नहीं है, दौड़ता है। स्तनधारी जीव कौन सा है और उड़ने वाला कौन सा है। अब उसको बोलेंगे कि तुम बेंच बाहर रखो, जो उड़ने वाला रहेगा उसमें हाथ को उठाना और जो उड़ने वाला नहीं रहेगा उसमें हाथ नहीं उठाना। अब हम कहेंगे कौवा उड़, ऑलरेडी सब बच्चा हाथ उठा लेगा। वहां कहेंगे मैना उड़, सब बच्चा हाथ उठाएगा। और वहीं पे कहेंगे कि कुत्ता उड़, तो क्या होगा? कोई न कोई बच्चा अवश्य हाथ उठाएगा। जो बच्चा हाथ उठाया उसका फिटनेस वहां पे थोड़ा सा कर दिया जाए। एक बार थोड़ा सा फिटनेस हो जाने के बाद और जितने बच्चे हैं फिर अपने ब्रेन को कंसस कर लेगा कि हाँ थोड़ा सा भी ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो हम कहीं न कहीं गए, फिर हम सर से मार खाएंगे। अब इस बार फिर बोलते हैं कि बोलो कबूतर उड़, फिर हाथ ऊपर करेगा। तोता उड़ तो फिर हाथ ऊपर करेगा, वही कर देंगे भैंस उड़। तो हम तो आप हाथ ऊपर करेंगे ही, उसमें कुछ बच्चे भी हाथ ऊपर करेंगे। तो उसको पिटाई लगने के बाद क्या होता है कि माइंड जो उसका इधर जो भटकता है ना, वो नहीं भटकता है, वो माइंड क्लास रूम में रहता है। तो इस टाइप से जो है हम बच्चों में जो है मनोरंजन करवा सकते हैं और मनोरंजन के दरमियान जो है बच्चों को हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं अपने आप को कंसस करने के लिए। एक होता है झपटा, एक खेल होता है जिसको झपटा खेल बोलते हैं। यह खेल रुमाल से खेला जाता है। इस खेल में क्या होता है कि जितने तरफ क्लास में जो लड़का है उसको दो ग्रुप में बांट दिया गया और दोनों को लाइन में लगा दिया गया, एक को एक तरफ एक को एक तरफ। बीच में रुमाल है, एक हाथ में रुमाल वहां रखा हुआ है और एक को इधर से भी लड़का को किसी को बुलाएगा, एक को घर से भी, दो लड़का को वहां बुलाया जाएगा और यहाँ से मैं 3 गिनूंगा, 1 2 3 कहूंगा और वह रुमाल हाथ में लेना। तो अगर 3 कहूंगा वह रुमाल हाथ में लेना है तो 3 कहते कहते कौन वो रुमाल हाथ में लिया, जो लिया वो जीता और जो नहीं ले पाया वो हार गया, तो उस पंक्ति से वो हट जाएगा। इससे यह देखा जाता है कि उसका ब्रेन जो है कितना सतर्क है, कितना अलर्ट है।
कि जो कितना जब 3 शुरू हुआ और जब वो कैसे स्नैच कर लिया, कैसे झपट लिया, वो अपने हाथ में ले लिया। तो इस प्रकार के खेल से जो है हम बच्चों का मनोरंजन भी कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ने में मन भी लगेगा और मेरे बच्चे जो सीखेंगे भी और उसका माइंड का भी विकास होगा। इसीलिए कि दिमाग का जब तक विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक बात ये तो मैं आपको बताया कि क्लास 8 तक के बच्चों के साथ जो है हम लोग 9 तक के बच्चों के साथ इस प्रकार के गेम हम लोग खेलते हैं। 9 के बाद जब हमारे बच्चे 10th में जाते हैं या 11th या 12th में जाते हैं तो उसका जीवन का एक गोल हो जाता है, एक टारगेट हो जाता है, एक लक्ष्य हो जाता है। एक लक्ष्य हो जाता है कि उसे वह लक्ष्य जो है ये समझिए कि उसको चाहिए और जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब तक वो उसमें प्रयत्नशील रहता है, वो प्रयास करता ही रहता है। तो उसे कैसे गेम खेलना चाहिए? तो देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार दत्ता, ऐसे कुछ नाम था। वह इंजीनियर थे और उन्होंने अपने बारे में जो कुछ बताया कि वह कैसे पेन से गेम खेलते थे। वह जो है अपने जीवन में सफल हुए और वह कैसे वो पेन से गेम खेलते थे। आप कहेंगे कि पेन से कैसे गेम खेला जा सकता है? तो देखिए पेन से कैसे गेम खेलते थे मीन्स उन्होंने अपने जीवन में ठान लिए कि मैंने जब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ या जब से मैंने मैट्रिक किया तब से लेकर के अभी तक जब तक मैं सफल होंगे अपने जीवन में तब तक जो है मैंने इतने पेनों का यूज किया। यह उसका एक गेम था। मैंने कितने पेनों का यूज किया? वह रिफिल वाले पेन का इस्तेमाल करते थे जिसका रिफिल खत्म हो जाता। मतलब वो 5 क्लास से ही जो है ना वो उस गेम में जो वो पड़े हुए। उनका यही एक गेम था कि यह जो मैं रिफिल जो खरीदा हूं इस रिफिल को मैं खत्म कैसे करूं। पता नहीं ऐसा होता था कि जब वो रिफिल खत्म होता था तो उस समय इतना ही उसके अंदर में खुशियां महसूस होती थी जैसे कि अगर हमारे यहाँ से 6 हो गया या हम कोई मैच खेले जिसमें हम कप्तान है जीत गए उसमें जितना खुशी होती है, या हम बॉलिंग किए कोई आउट हो गया तो उसमें जितना मेरे अंदर में खुशी होती है इतना ही खुशी जो है उसे एक रिफिल को खत्म करने में होता। वह ऐसे व्यक्ति थे कि वह किसी को रिफिल देते नहीं थे, ना वो देते थे ना ही वो किसी से लेते थे। जो रिफिल उसका खत्म होता था उस रिफिल को जो है अलमारी में करके हमेशा रखते थे और यह देखते थे कि मैंने आज इतने रिफिल। अब इस रिफिल का गेम में क्या परेशानी हो गया? इसमें यह परेशानी हो गया कि वो जो है स्कूल कभी लेट से नहीं पहुंचता था। आप कहेंगे स्कूल लेट से नहीं पहुंचता था, वो स्कूल एकदम टू द पॉइंट टाइम पर पहुंचता था और एकदम नित्य प्रतिदिन स्कूल जाता था। इसका कारण क्या था कि उसे लगता था कि ये रिफिल को खत्म करना है तो इसको पढ़ के खत्म करना है, ना कि इसको फूक के खत्म कर देना है या इधर उधर करके खत्म करना है। तो इसको पढ़ के खत्म करना है। तो अगर मान लीजिए इस रिफिल को पढ़ के खत्म करना है तो पढ़ाई तो स्कूल में होती है और स्कूले के पढ़ाई से बाद में अपना पढ़ाई से उसका खत्म होता था। इसीलिए अब उसके दिमाग में यह चीज हमेशा भिनभिनाते रहता था कि इस रिफिल को हम कैसे खत्म करेंगे, इसीलिए वो कभी स्कूल अवसर नहीं कर सकते। वह स्कूल में जो कॉपी था रफ कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस कॉपी को वो क्या जो स्कूल में जो सर पढ़ाते थे उसको जाकर के अपने घर में फिर पुनः उस कॉपी को वो तैयार करते थे और स्कूल के पढ़ाई में जो है वो कट्टा का चिन्ह लगाते थे। आप कहेंगे कि वो कट्टा का चिन्ह क्यों लगाते हैं? तो वो कट्टा का चिन्ह वो उसका गेम था कि मैंने इस पेज को इस चैप्टर को मैंने कंट्रोल कर लिया, अब इस चैप्टर में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वह उसमें क्या करते थे सिंबॉलिक दे देते थे कि मैं यहाँ तक जितना तक सर पढ़ाए ना यहाँ तक अब मेरा हो गया। उससे क्या होता था कि उसकी लक्ष्य में जो था थोड़ा सा करके रहता था। इसीलिए वो कॉपी अगर भर जाता तो अनबना टाइप हो जाता। इसीलिए आज 5 पेज है 10 पेज है वो नित्य प्रतिदिन जो है वो समझिए कि लीक करके वो खत्म करते थे। जिसका एक रीजन हुआ
कि लोग स्कूल से आने के बाद जो है अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जाकर खेलना, क्रिकेट खेलना, घूमना फिरना होता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा गेम था, एक ऐसा पेन का गेम दिमाग में घुस चुका था कि इस रिफिल को मैं कब और कैसे कितना जल्दी खत्म कर सकूं, इसी के वो अपने दोस्त के साथ घूमने नहीं जाता था। वह घर में बैठ करके अपने नोट्स जो सर पढ़ाए जाते थे उस नोट्स को वो प्रेयर करता था, उस नोट्स को वो उतारता था और उस नोट्स को उतार करके वो चाहता था कि यह रिफिल जो है तो मेरा खत्म हो जाए। अब वह उसको में समझे कि ये पेन लेवल गेम में इतना मन लगा कि वह उसी पेन के लेवल से अपने लाइफ में सफल हो गए। अब देखिए, एक है आपको पेज लेवल, एक तो हम पेन से भी गेम खेल सकते हैं, दूसरा गेम है पेज लेवल। ये पेज से भी जो सीनियर छात्र हैं जिसको अपनी गोल की आवश्यकता है वो पेज से भी गेम खेलते हैं। अब आप कहेंगे कि पेज से कैसे गेम खेला जाता है? तो पेज से गेम खेलना मीन्स 100 पेज खरीद के लाए, उसमें वो 10 पेज को 1 to 10 को जो है वो इंगित कर दिए, उसमें डिजिट दे दिए 1 to 10 और 10 पेज को डेली भरना, डेली लिखना, यह मेरा गेम हो गया, यह मेरा लक्ष्य हो गया। 10 पेज डेली लिखना। तो 10 पेज डेली लिखना तो क्या लिखना? अपने कोर्स का चीज लिखना, आगे की चीज लिखना, मन में ठान लेना कि यदि आज मेरा एक रिफिल खत्म होगा ना तो ये जो होता है कैडबरी मिल्क चॉकलेट, मैं ये खाऊंगा, ये खत्म होगा ना तो ये खाऊंगा। ये दिमाग में सेट करके मन लगा करके उसको लिखना और वह धीरे धीरे जो है समझने की खत्म हो जाता है। उसी प्रकार वह पेज में जो है जब 10 पेज को जब इंडिकेट किया गया और डेली इस पेज को भरना है, कहां से भरना है? तो अपना कोर्स का चीज भरना है, अपना सिलेबस भरना है। मैं जिसको तैयारी कर रहा हूं उसका मटेरियल है, उसको याद करके उसको लिखना है 10 पेज। ये दिमाग में ठान लिए कि यही 10 पेज, यही मेरा गेम। अब देखिए क्या है कि 10 पेज तो खाली काट देगा, अलग अलग कुछ लिख देगा, उसमें तो नहीं होगा, उसमें तो काम कैसे लिखना। अब वह इस प्रकार का सीरियस गेम को वो जो है माइंड में ठान लिए। अब वो दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएगा, पिक्चर जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो अपने जब तक वो अपना गेम को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा, वो 10 पेज को भरेगा नहीं, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। चाहे जो है उसके साथ बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, मतलब वो समझे कि वो कहीं भी उसको छोड़ देते नहीं। तो आप उसमें देखते हैं कि वो 10 पेज को जो है एकदम कंटिन्यू लिखना। तो यदि हम ये दिमाग में इस गेम को टारगेट कर लें कि आज हमको 10 पेज लिखना है, तो निश्चित रूप से जो है क्या होगा कि यह समझिए कि मेरा एकदम जो है विकास होगा और मैं जिस लक्ष्य को चाहूंगा वह लक्ष्य मुझे 100% मिल जाएगा। अब होता है जैसे आपको हो गया बुक लेवल। ये देखिए ये बुक लेवल क्या है? तो बुक लेवल है आपको, जैसे हम लोग कोई भी चीजों को अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास उसका सिलेबस होता है और वह सिलेबस जो है हमारे पास उसका सिलेबस होता है और वह सिलेबस आपको समझिए कि ठीक होता है। यदि उस सिलेबस से हम अगर किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त इजीली हो जाती है। उसी सिलेबस से एग्जाम में सारे क्वेश्चन रहेगा, उसी सिलेबस से सारे क्वेश्चन रहेगा। वह सिलेबस का इतना मोटा बुक है, इतना मोटा बुक है, तो उस बुक को जो है हम अगर पढ़ लेते हैं तो इससे जो इस बार जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछ देगा। तो 100% क्वेश्चन पूछ देगा तो एक दिन में तो सारा बुक को नहीं पढ़ा जा सकता है। हम एक दिन में 5 को पढ़ेंगे, 5 पेज पढ़ेंगे, 10 पेज पढ़ेंगे। तो हम जितना पेज को आज मैंने पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा नोट जो है ना मैं उसे फाड़ लिया, थोड़ा सा नोट फाड़ लिया। उस फाड़ने से क्या हुआ कि मुझे यह पता चल गया कि इसमें जितने सारे चीज है ये सारे पेजों को जो है तो ऑलरेडी मतलब इतना पेज मैंने पढ़ लिया। तो अगर एक दिन में हम 10 पेज को ही टारगेट करते हैं, 15 पेज को टारगेट करते हैं, तो 15 पेज को 24 घंटा में आसानी से पढ़ा जा सकता है। और कोई भी टारगेट हो, कोई भी
चाहे वो IAS हो, IPS हो, कुछ हो, अगर हम दिमाग में उसको सेट करते हैं, उसको अगर हम एडजस्ट करते हैं, तो वह हमें 100% प्राप्त हो जाती है। तो वह अगर हमें 100% प्राप्त हो जाती है, इसीलिए हमें निश्चित रूप से हम सभी शिक्षकों को यह सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे सिर्फ बोर्ड पर ही जो हम पढ़ाते हैं उसी से वो नहीं पढ़ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिजिट की जिसकी पहचान नहीं है, वो अल्फा बीटा नहीं पहचानता है, तो उससे पहचानने के लिए, उसे मन लगाने के लिए, उसे खुश रखने के लिए हम निश्चित रूप से सप्ताह में 1 दिन 2 दिन इस प्रकार की गेम, अगर कोई टीचर हिंदी ही पढ़ाते हैं, वो हिंदी में ही अगर यदि मान लीजिए सिखाते हैं, तो हिंदी का कोई वर्ड हम ले लिए, बस ईट दे दिए यहाँ पे और ईट से बोले कि बस खाता हूँ से जो है सारे बच्चे वर्ड बनाओ, सब अलग अलग वर्ड बनाएगा। कोई कहेगा मैं आम खाता हूँ, कोई कहेगा रोटी खाता हूँ, कोई कहेगा कुछ खाता हूँ। इससे क्या होगा कि सारे बच्चे को मन भी लग जाएगा और सब एकदम कॉम्पिटिटिव भावना से रहेगा कि हम बना देंगे तो हम बना देंगे, और मेरे बच्चे जो है जल्दी सीख ही जाएंगे। अन्यथा जो जूनियर बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके पास यदि हम इस रूप से यह आपको गेमिफिकेशन को नहीं लाते हैं और सामान्य तौर पर हम अपने बोर्ड के पास बैठे रहते हैं, तो मेरा बच्चा का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए कि बच्चा, ये कहा जाता है कि अगर 1 क्लास का बच्चा है ना, तो उसको 1 घंटा पढ़ाइए, उसको 1 घंटा पढ़ने का हक है। 2 क्लास का बच्चा है तो 2 घंटा उसे पढ़ना, 2 घंटा पढ़ लिया ना, समझिए बहुत पढ़ लिया। अगर 3 क्लास का बच्चा है तो 3 घंटा पढ़ लिया, तो समझ जाइए कि आपका बच्चा बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसका भविष्य कहेंगे। इसलिए कि वो बच्चा 3 घंटा पढ़ेगा, हम लोग 8 घंटा पढ़ेंगे। जो 8 घंटा में जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, वह बच्चा 3 घंटा में कर लेगा। इसलिए कि जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तो उसका ध्यान एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है कि उसको बनाना। हम लोग का ध्यान इधर उधर भी भाग जाता है, मोबाइल फोन रिंग भी हो जाता है, लेकिन बच्चों को ध्यान, आप उसको 20 वर्ड दे दीजिए और उसको कहिए कि उसको बेटा याद कर लो, और याद करके तुम जाओ खेलने के लिए, तुम फ्री हो। आप देखिए कि 20 वर्ड आधा घंटा के अंदर में आपको नहीं सुना दिया कि पापा सुनिए, तब फिर आप जान। तो एकदम हर एक चीज में गेमिंग है। अगर उसको नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं 17 का 18 का उससे नहीं हो पा रहा है, उसको कह दीजिए कि बेटा इसको लिख दो, इसको बढ़िया से बेटा लिख दो, तुम 17 का सीख जाओ, और तुमको हम चॉकलेट खिलाएंगे। फिर देखिए वो सब काम को छोड़ करके वह जो गेमिफिकेशन होता है, गेम टाइप उसके लिए हो गया कि यह यदि सीख जाते हैं तो हमें ऑलरेडी चॉकलेट मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यह तरीका यदि हम अपनाते हैं बच्चों के प्रति, तो हमें निश्चित रूप से हम क्या होता है कि मेरे बच्चे का पूरा विकास होता है, बच्चों को पढ़ने में मन भी लगेगा, उसको बोरिंग फील नहीं होगा। अन्यथा यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तब क्या होगा कि यही परेशानी है। जैसे अभी कुछ बच्चा को आप देखेंगे कि 5-6 में पढ़ता है और वह बच्चा हिंदी नहीं लिख पाता है, वो अंग्रेजी नहीं लिख पाता है। इसका मतलब है कि डिजिट, उसको अभी तक ये परेशानी है, आकार हस्तिका तरीका में परेशानी है, तो उसको एकदम गेमिफिकेशन करके उसको देना है। और बच्चों को दिमाग को तेज रखने के लिए, तेज करने के लिए हमें ये, जैसे मैं कहा कि छोटा छोटा गेम, ये निश्चित रूप से साप्ताहिक जो है हमारे क्लास में होना चाहिए। इसके लिए जो है हर एक स्कूल में देखेंगे आप कि क्या शनिवार को नहीं होता है कि आज ये डे है, उस दिन जो है गेम ही होगा, उस दिन गेम ही होगा। तो छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार का गेम, इससे क्या होता है कि सिर्फ उसका मेंटल नहीं बल्कि फिजिकल भी जो है उसका काफी विकास होता है और वो भी अच्छा होता है। इसीलिए आपको जो है मतलब हम सभी को इन बातों पर ध्यान रखना है कि बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाने के क्रम में एक बात। दूसरी बात कि यह गेम एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड सुनते ही देरी बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी, बूढ़े भी। आप देखेंगे कि हर जगह है हम लोग कितने गेम में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां जीत और हार की जो है एक पहलू होती है कि कौन यहाँ पे जीत रहा है और कौन यहाँ पे हार रहा है। यह आंतरिक एक खुशियां आ जाती है। मतलब क्या होता है कि मेरा मन एकदम पूर्णतः मोटिवेट हो जाता है उसके प्रति कि हमको लेना है।
जैसे आप देखेंगे हम लोग कभी कदार जो है अपने क्लास में ही कोई वर्ड नहीं अंतराक्षरी खेलता है तो उससे क्या होता है, वर्ड स्ट्रोक होता है। इस वर्ड खेला गया तो अगला वर्ड देखिएगा सब एकदम बच्चा कॉन्शियस रहता है कि आज हम लोग अंतराक्षरी खेलेंगे। इसके लिए रात भर लोग वर्ड तैयार किया है, या गाना का खेलेंगे तो गाना तैयार किया है, और कल आया है एकदम पहले से तैयार कर रहा है कि सब टुडे आई वुड लाइक टू प्ले अंतराक्षरी, आज हम लोग ऐसे खेलना चाहेंगे। तो यह समझिए कि मोटिवेट करना है बच्चों को, उसको शिक्षा के प्रति जोड़ना है, जो गेम के ही द्वारा जैसे वो हमारे बच्चे सीखे उस तरह से हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हमें अपने बच्चों को यह जो है सिखाएं और इनको इस चीज पर जोड़ दें। इसलिए कि बिना गेम का यूं समझिए कि हम लोग जो है यह कहते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिव हेड्स and procedures that resolve issue by utilization game element। गेम क्या है, इंगेज करने का, बच्चों का इंगेज करने को का जो है मुख्य मतलब समझिए कि इसका इंगेज करने का जो है ना मुख्य साधन है। तो अब सवाल है कि इंगेज यदि हम बच्चों को करें तो किन चीजों में करें, तो उसको लर्निंग गतिविधियों में, उसको सीखने की एजुकेशन में जो है उसको हम लेकर के जाए और एजुकेशन में लेकर के जाए, और इसमें इस टाइप से बच्चों को जो हम समझाएं ताकि वो अपने घर में ही कहीं भी खेलता है तो वो ये सब गेम खेले, इससे उसका जो विकास होगा मेंटल और फिजिकल दोनों। थैंक यू। इसी के साथ मैं आज की वक्त